नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मामले में विश्व की तुलना में भारत की स्थिति है बेहतर। चंडीगढ़ से पंजाब तथा हरियाणा के लिए लंबे रूट की बस सेवा हुई शुरू। शहर में अब सप्ताह के 7 दिन खुली रहेंगी दुकानें। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाकर जल संरक्षण का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के संबंध मंत्री समूह की 16वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में हुई, जिसमें महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढांचे और कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई। मंत्री समूह को बताया गया कि 9 जून तक कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 958 समर्पित कोविड अस्पतालों की व्यवस्था की गई, जिसमें 1,67,000 बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अलावा देश भर में 2,313 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 7,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्र उपलब्ध हैं। इसी दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। ये दल कोविड-19 महामारी की रोकथाम में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाकर सहयोग करेंगे। हरियाणा के भी 4 शहरों में ये टीमें कार्य करेंगी। इस केंद्रीय टीम में 3 सदस्य होंगे, जिसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी शामिल होगा। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामले 327 हो गए हैं तथा इस समय कोरोना के एक्टिव मामले 37 हैं। शहर में बापूधाम कॉलोनी में पहले प्रतिदिन नए मामले मिल रहे थे, परंतु अब अन्य सेक्टर में भी कोरोना के पॉजिटिव मामले मिलने से प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग और चौकस हो गया है। मरीज के संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहर में कोरोना से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मुख्य सचिव को शहर के अस्पतालों को तैयार रखने के आदेश दिए हैं। शहर की सीमाएं दूसरे राज्यों के लिए खुले होने तथा अनलॉक 1 के अंतर्गत मिली रियायतों के कारण हजारों लोग शहर में आ जा रहे हैं। इसलिए बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त हिदायत की है कि शहर में दाखिल होने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूर की जाए, ताकि संदिग्ध मरीज शहर में दाखिल न हो सके। नगर निगम के कमिश्नर ने जानकारी दी कि कंटेनमेंट जोन में जाने वाले सभी वेंडर की रोजाना स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगातार क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शहर में 3,42,000 लोगों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जा चुका है तथा इस ऐप को सभी के लिए डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि 60 लाख से अधिक पके हुए भोजन के पैकेट जरूरतमंद लोगों को बांटे गए हैं। प्रशासक ने शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों व अन्यों की प्रशंसा की। उन्होंने पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए आगामी दिनों में भी पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने की हिदायत की। चंडीगढ़ में अब दुकानें सप्ताह के 7 दिन खुलेंगी। प्रशासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना संकट के कारण पिछले दिनों कर्फ्यू तथा फिर लॉकडाउन के दौरान कारोबारियों के आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। दुकानों को प्रातः 10 बजे से रात 8 बजे तक खोला जाएगा तथा दुकानों को खोलने, ग्राहकों द्वारा खरीदारी करने से संबंधित कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार आगामी 3 महीनों तक के लिए दुकानदार अपनी दुकान सप्ताह के सभी दिन खोल सकते हैं। साथ ही प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि उनके यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश जरूर दिया जाए। चंडीगढ़ व्यापार मंडल तथा शहरवासियों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। दुकानदारों ने कहा कि इससे कारोबार में कुछ राहत होगी। हम लोग भी अपने शॉप के अंदर कम बंदों को अंदर आने देते हैं, 2-2 करके हम क्लाइंट को अटेंड कर पा रहे हैं और स्टाफ भी हमारा पहले से हाफ आ रहा है। सरकार ने तो जो है अपनी तरफ से ठीक किया है कि चलो खोलने के बाद
कुछ बिजनेस स्टार्ट होंगे। हाँ जी, देखो है तो अच्छा आइडिया है, बिकॉज इससे काफी लोगों को काम मिल रहा है, और जो काम जो हमारे लिए एज अ ओनर भी ठीक है कि क्लाइंट्स आ पा रहे हैं, एंड पर लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है कि हम उनको वो पे कर पा रहे हैं, एंड उनकी थोड़ा सा घर का खर्चा पानी भी चल रहा है। शहर में जिन मार्केट को ऑड इवन प्रणाली के अंतर्गत खोला जा रहा है वहां ये फैसला लागू नहीं होगा, जैसे कि सदर मार्केट 19, पटेल मार्केट, सेक्टर 22 की मार्केट इत्यादि अगले आदेश तक ऑड इवन के अंतर्गत नहीं खुलेगी। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने आज से लॉन्ग रूट अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी है। सीटीयू की बसें आज से पंजाब तथा हरियाणा के लिए चलनी शुरू हो गई हैं। लगभग 2.5 महीने बाद शुरू की जा रही इस सेवा के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। लोगों ने लंबी दूरी की बस सेवा के दोबारा शुरू होने पर राहत व्यक्त की। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते यातायात सेवाएं बंद थीं, लेकिन अनलॉक 1 के बाद जो है यातायात सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। आज से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की लॉन्ग रूट बसें शुरू कर दी गई हैं। 16 जगहों के लिए हरियाणा और पंजाब के लिए ये बसें शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले हरियाणा और पंजाब रोडवेज की बस तो चल रही थी, लॉन्ग रूट बसें चल रही थी, लेकिन आज से ही चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने अपनी बसें शुरू करी गई हैं, और अभी सिर्फ 9 जगह पंजाब में और कुछ 7 जगह हरियाणा में ये बसें चलेंगी, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक बसें जाएंगी, बीच में कहीं नहीं रुकेंगी। इससे पहले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग होगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रही है बसों की। सिर्फ 50% यात्री ही बस के अंदर सवारी बैठाई जाएगी, और अलग अलग जो है सीटों के ऊपर मार्किंग करी गई है जहां पर यात्री बैठेंगे। जब यात्री शुरू होती है तो तब भी सैनिटाइजेशन होता है, जब यात्रा खत्म होती है तब भी सैनिटाइजेशन होता है। लोग जो है यहाँ पर काउंटर पे आके भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर जाके सीटीयू की ctuonline.cht.gov.in पर, या फिर मोबाइल ऐप सीटीयू मुसाफिर पे भी अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं। मैं ऑनलाइन टिकट बुक की थी, और सेफ्टी के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है, जैसे कि स्क्रीनिंग तो हो ही रही है यहाँ पे। टिकट सर मैंने ऑनलाइन ली है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कोरोना के बाद बाहर निकल के। तो आशा यही है कि सारे लोग अपना देश इंडिया जो है जल्दी से जल्दी रिकवर करे हर एक चीज से, और दोबारा हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे जो है जिंदगी अपनी पटरी पर आ रही है, यातायात सुविधाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को धान रोपाई के दौरान ट्यूबवेलों के लिए 8 घंटे निर्विघ्न बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है। आज से राज्य में धान की रोपाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में किसानों को स्वयं सुरक्षा के लिए सामाजिक दूरी के नियमों और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान की सीधी बिजाई के लिए मशीनें भी उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने किसानों को सीधी बिजाई की तकनीक अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पानी की खपत कम होती है और नतीजे भी उत्साहजनक मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अंदर विशेष तौर पर भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पंजाब भी इससे बचा हुआ नहीं है, इसलिए इस समय फसल की बुआई के दौरान संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी और अधिक सतर्कता बरतने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया कि धान की बजाय दूसरी फसल को अपनाएं ताकि भूमिगत जल को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो किसान फसल विविधीकरण करके कपास, मक्का व दलहन फसलों की बिजाई करेंगे, उनकी फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को जल बचाव मुहिम के तहत टपका सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस विधि को अपनाने वाले किसानों को 85% अनुदान दिया जाएगा। कि जो हमारा पानी का संकट है, इसको कम करने के लिए एक तो तरीका है कि जहां जहां से पानी हमको मिलना है उस पानी को हम हरियाणा में कैसे लाए। उसमें चाहे एसवाइल की बात है, चाहे हांसी बुटाना की बात है, और चाहे लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, इन डैम से हमारे हिस्से का पानी हमको मिले।
और दूसरा पार्ट है कि जो हमारे पास पानी है इसका प्रबंधन हम ठीक से करें। मनोहर लाल ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान के बजाय और फसल बीजने का उद्देश्य भी पानी की बचत है, जिसके लिए किसान विविधीकरण अपनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के मनगढ़ंत समाचारों से संबंधित स्पष्ट करने वाला विंग पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि एफटी लॉकडाउन फंड्स के नाम से किसी तरह का भी कोई रिलीफ फंड नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाह झूठ और गलत है। पीआईबी का कहना है कि इस संबंध में एक वेबसाइट का भी उल्लेख किया जा रहा है जिसके बारे में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि सरकार ने इसे नकली करार दिया है। पीआईबी ने इस समाचार के संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। रेलवे ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की आवश्यकता का मांगा विवरण। पंजाब के जिला अस्पतालों में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए 10 ट्रू नॉट मशीनें करवाई जा रही हैं उपलब्ध। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।